समय रात के 12:05। तो कहानी शुरू होती है इंद्रदेव से, इंद्रदेव के घमंड से और उसे चूर करने वाले एक श्राप से। तो कहानी में महर्षि दुर्वासा किसी लोक से भ्रमण करके एक वैजंती माला अपने पास भगवान विष्णु को जो चढ़ी हुई थी वो लेके इंद्रलोक की तरफ आते हैं। वहाँ पर इंद्र को देखते हैं, उन्हें लगता है त्रिलोक का राजा है, तो इसे आशीर्वाद के रूप में वो माला दे देते हैं। पर इंद्र अपने मद में इतने चूर रहते हैं कि महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला को वो ऐरावत पर डाल देते हैं। ऐरावत अपने मद में उसे जमीन पर पटक देता है और उसे कुचलता हुआ चला जाता है। और महर्षि दुर्वासा का जग प्रसिद्ध क्रोध जाग उठता है और उस क्रोध में वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिस शक्ति का, जिस वैभव का, जिस विजय का तुम्हें इतना घमंड है ना इंद्र, पूरी सृष्टि से वो श्री गायब हो जाएगी। क्योंकि जब श्री गायब होती है तो धरती से यज्ञ, ज्ञान, विधाएं, कलाएं, लताओं की शक्ति, चंद्र, जितनी भी वैभव की चीजें होती हैं, जितनी भी चीजों से शक्ति प्राप्त की जा सकती है, सब विलुप्त हो जाती है। सात्विक ऊर्जा गायब हो जाती है। विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी भी गायब हो जाती है। अब ऐसी वो परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। सारे देवता ब्रह्मदेव से मिलते हैं। ब्रह्मदेव उन्हें लेकर शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के साथ वो सब मिलकर वैकुंठ की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल मीटिंग करेंगे सब एक साथ बैठ के। तो वैकुंठ पहुंच के वहां पर वो विष्णु जी का आह्वान करते हैं, विष्णु जी की स्तुति करते हैं। विष्णु जी प्रकट होते हैं तो वो इतनी आभा के साथ प्रकट होते हैं कि देवता तो बेचारे उन्हें कुछ देख ही नहीं पाते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ शिव जी और ब्रह्मा जी को दिखते हैं। वो उनसे बातचीत होती है तो देवताओं को वो कहते हैं कि देखो देवताओं, समझो ये सिचुएशन विपत्ति की है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने शत्रुओं दैत्यों के साथ संधि करनी पड़ेगी, बातचीत कर, साथ मिलके तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। जब साथ मिलके तुम काम करोगे तो तुम्हें अमृत मिलेगा, तुम्हें सारा वैभव और सिद्धि मिलेगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो जाओ, मीटिंग करो, मीटअप करो, क्या बोलते हैं उसे, देयर इज समथिंग टर्म, टीम अप करो और जाके समुद्र का मंथन करो और समुद्र मंथन से जो सिद्धियां, श्रेष्ठ निधियां वगैरह सब निकलेंगी वो सब प्राप्त करो ताकि उनसे तुम्हारा वैभव श्री वापस आए। तो वो लोगों को क्षीर समुद्र का मंथन करना होता है। क्षीर समुद्र श्वेत द्वीप पे है। श्वेत द्वीप एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस है, अर्थ पे नहीं है वो जगह। और वहां पर जो ओशन है वो दूध का बना हुआ है, तो उसका मथना, मंथन करना एक तरीके से समझ में भी आता है कि आप दूध को मथ सकते हो। और उसके अलावा एक और डिटेल वहाँ पर मेंशन होती है कि विष्णु जी कहते हैं कि जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी लताएं, वनस्पतियाँ हैं, उन सबको कलेक्ट करो और उन सबको डाल के समुद्र में फिर उसका मंथन करना। तो बड़े अमाउंट में वो चीज़ कलेक्ट करके उन चीज़ों को साथ में मिलके मंथन करना रहता है। तो वो देवता असुरों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं शेयर कर लेंगे, आधा तेरा भाई का, आधा तेरे भाई का, है ना, पूरा समझ रहे हो ना। ठीक है, तो वो लोग बात करते हैं, वो लोग मान जाते हैं और वो लोग समुद्र मंथन की तैयारी करने लगते हैं। तो मंदार पर्वत जो कि रहता है, सोने का पर्वत बोलते हैं, सोने की आभा इतना तेज था उस पर्वत का। तो वो पर्वत वो लोग लेने जाते हैं। वो पर्वत दूर भी था बहुत समुद्र से और बहुत भारी भी था। देवता और असुर कोशिश करते हैं कुछ दूर उठा के ले जाते पर उठा नहीं पाते। तो फिर विष्णु जी आते हैं, विष्णु जी वो पर्वत उठाते हैं गरुड़ के द्वारा, वहाँ पर जहाँ पर समुद्र मंथन का आयोजन होना था वहाँ पर भेज देते हैं। वो पर्वत वहाँ पर पहुँच जाता है और वासुकी नाग से वो लोग बात करते हैं। तो वासुकी नाग जी को भी बोल देंगे हम तुम्हें अमृत देंगे, तुम हमारे साथ काम करो, हम मथनी की रस्सी बन जाओ। और तो वो मान जाते हैं। एंड उसके अलावा और क्या चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो उनको बस जाके मंथन करना। तो वो सब डालते हैं, मंथन पर्वत डालते हैं, नाग को सेटल करते हैं। पर पर्वत की एक समस्या होती है कि समुद्र इतना गहरा रहता है, वो पर्वत बार बार डूबने लगता है। सही देवता लोग, असुर लोग खींच रहे हैं फिर भी डूब रहा है। तो फिर से प्रार्थना होती है, प्रार्थना होती है तो नारायण फिर से एक अवतार लेते, कच्छप अवतार, जिसको इतना बड़ा बोलते हैं। कच्छप अवतार की पीठ धरती के बराबर थी, 1,00,000 योजन की पीठ थी उनकी, जिस पर वो पर्वत रख मंदार पर्वत आया था। और वो वहाँ स्थिर हो जाते हैं और एक और रूप लेते हैं वो, जो किसी को दिखता नहीं है। इट इज़ मेंशन इन विष्णु पुराण की विष्णु जी एक विराट अवतार लेते हैं जो किसी को दिखता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है, ऐसा कुछ उन्होंने किया है। एंड बेसिकली वो उस पर्वत को वहाँ पर ऊपर से पकड़ लेते हैं ताकि वो पर्वत इधर उधर खिसके ना। तो वो उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके बाद इवेंचुअली वो
समुद्र मंथन शुरू होता है। समुद्र मंथन शुरू होता है तो पहले क्या, देवता वासुकी के मुख के पास लग रहे थे, पर असुर ने बोला नहीं, तेरा भाई किसी से कम नहीं है, हम लगेगा मुख के पास। देवता बोले हाँ ठीक है, अभी सिचुएशन नहीं है, वो पूछ पकड़ लेते हैं, इनको वो दे देते हैं मुख। पर इस बार जब समुद्र मंथन शुरू होता है तो उनके वासुकी के नाक के मुख से इतनी तीव्र ज्वाला निकलती है विष की, जिससे असुर तो कमजोर हो ही जाते हैं, देवताओं तक जो इतनी दूर थे उनकी पूंछ के पास, उन तक असर होता है उस चीज़ का। तो नारायण फिर वर्षा कराते हैं ताकि उनका ताप मिट सके, और फिर समुद्र मंथन चलता है। सबसे पहले कामधेनु गाय निकलती है। विष्णु पुराण में कामधेनु मेंशन्ड है, भागवत पुराण में हलाहल पहले मेंशन्ड है, बट कामधेनु पहले निकलती है। कामधेनु निकलने के बाद वो ब्राह्मणों को दे देते ताकि उससे सारी सृष्टि को पोषण मिलने वाली जो सामग्रियां हैं वो ब्राह्मण सारी सृष्टि में बांट सकें, पहुंचा सकें। और फिर हलाहल निकलता है। हलाहल को ऐसा बोलते हैं कि उस समुद्र में जितनी गंदगी थी, जितना मैल था, जितने दोष थे, जितनी खराब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, वो सब इकट्ठे हो गए एंड दे हैव बीन सबसे पहले कलेक्ट होके ऊपर आ गए, ताकि यानी, और फिर उस चीज़ से परेशान हो गया, वो सब जगह फैलने लग गया, सबको दुख देने लग गया। अब देवता सोचने लगे अब क्या होगा, एंड इवेंचुअली फिर वो शिव जी की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शिव जी उस चीज़ को धारण कर सकते हैं। एंड फिर शिव जी आते हैं, वो विष ग्रहण करते हैं, और उसका ताप इतना रहता है कि बहुत जगह मेंशन है कि शिव जी को भी बहुत मुश्किल हुई थी उसका ताप सहन करने में। और थी तो आखिर लीला ही, पर ऐसा कहते हैं कि उनको ताप सहन, उनके ऊपर इसलिए दूध चढ़ाया जाता है, कामधेनु से जो दूध निकलता, तो उनसे उनका स्नान कराया जाता है कि उनके शरीर को शीतलता प्राप्त हो। और ऐसे ही बस फिर समुद्र मंथन शुरू करते हैं। देखो काम तो रुकना नहीं चाहिए ना। तो उसके बाद फिर उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, वारुणी नाम की मदिरा देवी निकलती हैं, उसके अलावा निधियाँ निकलती हैं, रत्न निकलते हैं, कल्प वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, ऐरावत निकलता है, यार बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों के बाद लास्ट सेकंड नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। देवी लक्ष्मी कौमार्य अवस्था में प्रकट होती हैं, और कहते हैं कि जैसे ही वो प्रकट हुई तो सबने उनकी पूजा करी, स्नान कराया, उनको तैयार किया, श्रृंगार किया, और फिर उनके बाद देवी लक्ष्मी अपने वरण के लिए वर को चयन करने निकलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डिफरेंट स्टोरी, वो हम कभी और डिस्कवर करेंगे, बट वो फिर कोई उन्हें मिलता नहीं, तो फिर अंत में उनकी विष्णु जी से शादी हुई, क्योंकि विष्णु जी वॉज द परफेक्ट पर्सन जो उनसे शादी कर सकते थे। एंड उनसे उनकी शादी होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट में धन्वंतरी देव, जो वैद्यों के, चिकित्सकों के देवता हैं, वो एक अमृत का कलश लेके प्रकट होते हैं, और जैसे वो प्रकट होते हैं असुरों की मति पलटती है। असुर तो भाई सबसे पहले चुरा के भाग जाते हैं मटका, क्योंकि धन्वंतरी युद्ध नहीं करते हैं, उनके पास अस्त्र नहीं है, तो वो मटका लेके भाग जाते हैं धन्वंतरी देव से। और उनमें खुद में भी फूट पड़ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, कुछ बोलते नहीं नहीं नहीं, आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तो फिर देवता प्रार्थना करते हैं कि देवता तो अभी कमज़ोर है, तो देवताओं के कमज़ोर होने के कारण फिर विष्णु जी मोहिनी का अवतार लेते हैं। मोहिनी के रूप और लावण्य से, मोहिनी अपने रूप और लावण्य से असुरों को मोहित करती है। बैड बॉयज फंस जाते हैं लड़की के चक्कर में, और वो इतने बुरे फंसते हैं कि यानी देयर इज स्पेसिफिक मेंशन की अगर हम इससे कहेंगे कि आप गलत कर रही हैं तो ये हमसे बात करना बंद कर देगी। अमृत के ऊपर लड़की को प्रायोरिटी दी है असुरों ने। सो जस्ट अंडरस्टैंड कितना खराब हो सकता है अपने डिजायर्स को कंट्रोल ना करना। उनने अमृत छोड़ दिया मोहिनी के चक्कर में। तो मोहिनी आती है, उनसे अमृत का कलश लेती है, बोलती है हमारा वैर मिटाओ। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं अमृत बांटूंगी, भले अगर तुमको लगता है, अगर तुमको लगे कि ठीक है तो मैं कर देती हूँ, देखो मेरे पे भरोसा मत करना, उन्होंने पहले बोल दिया था, मैं हो सकता है मैं कुछ गलत भी कर दूँ। तो फिर वो अगले दिन सब नहा धो के तैयार होकर सभा में बैठते हैं। फिर मोहिनी आती हैं इधर उधर नृत्य करती हुई, कलश लेती हुई, फिर देवताओं को अमृत पिलाने लगती हैं, असुरों को नहीं पिलाती। बट एक असुर राहु, ही इज लाइक क्लियर, मेरे को तो अमृत चाहिए, तो वो देवता बन के देवताओं में बैठ जाता है। और फिर जैसे ही उसको अमृत देती हैं मोहिनी, चंद्र और सूर्यदेव देख लेते हैं अरे ये तो असुर है, ये तो इंसान, ये तो देवता है ही नहीं, तो वो बोल देते हैं। और फिर नारायण प्रकट होते हैं, अपने सुदर्शन से गला काट देते हैं कि राहु ने अमृत पिया ही था, गले तक पहुंचा था और उन्होंने सुदर्शन से वो अमृत काट दिया था, तो वो वहीं अमृत भस्म हो गया था। बट मुख ने पी लिया था तो वो अमर हो गया था, और शायद धड़ में भी कुछ एब्जॉर्ब हो गया था, इसलिए वो भी अमर हो गया था। तो राहु केतु और सूर्य चंद्र से फिर वो बदला निकालने के लिए अटैक करते ही हैं। देखो तुम
क्योंकि अब वो अमर हो चुके हैं तो उनको पूरा तो बना नहीं सकते कम्प्लीटली, तो देव बना दिया, ठीक है आप देव बन जाओ, ग्रह बन जाओ और डिज़ायर्स को कंट्रोल करो इंसानों के बीच। राहु केतु आर एक्चुअली डिज़ायर्स एंड डिटैचमेंट इन योर लाइफ। और फिर उसके बाद क्या, समुद्र मंथन खत्म हो गया। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिग्निफिकेंस कि इफ़ यू नो, जो हमारा ये समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन का जैसे बोलते हैं कि मन का मंथन भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ना, हमेशा जब भी हम अपनी लाइफ से, अपने मन से कुछ प्रोडक्टिव कराने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा कराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे बॉडी में जितनी बुरी चीज़ें होती हैं, बुरे थॉट्स होते हैं, सब इकट्ठे होके एक साथ एकजुट होके सीना बना के हमला कर देते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। एंड दैट्स द रीज़न आपको कंटिन्यूसली समुद्र में अपने मन का मंथन करते रहना चाहिए, ताकि वो आफ्टर अ टाइम वो चीज़ मिट जाए। और देखो हलाल निकला था तो भगवान के पास जाना ही पड़ा था। तो देर इज़ अ नीड कि कोई हो जो आपका विश ग्रहण करे, आपका ध्यान रखे, आपको गाइड करे। ओनली देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप उन विकारों से मुक्ति पाके द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग जो आपके जीवन का अमृत है उसको प्राप्त कर सको। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। फिर से 12 मिनट का हो गया। नहीं होती यार स्टोरीज छोटी, पता, 1-1 मिनट की रील्स बना बना के परेशान हो गया मैं, कैसे आएंगी स्टोरीज 1-1 मिनट में। बट वी विल कीप ट्राइंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जब तक तुम हमको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर करो, बिकॉज अंडरस्टैंड एवरी स्टोरी हैज़ अ मीनिंग। एवरीथिंग दैट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स हैज़ अ वेरी वेरी डीप इनकोडेड मीनिंग। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड, you would understand, because it's literally very fascinating if you know. See you soon in the next episode. Till then, bye bye, tada.